क्या हो गया? कहाँ है सीनू? गोल्डी कहाँ है? गोल्डी नहीं है, आपके ऊपर चली गई आज। हाँ नहीं गिरिएगा, चलिए आइए। चलिए आराम से। हाँ होला हॉप खेलिए। वाह और एक बार। गोल्डी गोल्डी ऊपर चली गई बाबू की। हेलो एवरीवन, मैं हूँ कोशिला और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कोशिला मिंट लाइफ में। फ्रेंड्स, अभी शाम का वक्त हो रहा है और मैंने ब्लॉगिंग जो है शाम से स्टार्ट की हुई है। तो यहाँ पे ना अभी सीनू जस्ट सो के उठा था और उठते के साथ ही ना बिल्ली के पीछे पड़ गया था वो, और ख़ुद से यहाँ पे देख सकते हैं चेयर लगा के ना वो जो डॉगी के लिए हम लोगों ने घर बनाया था उसके ऊपर चढ़ गया था, क्योंकि बिल्ली ना हमारी छत ऊपर चली गई थी, छज्जा के ऊपर। तो उसी के पीछे, और अभी भी देखिए वो उसी को दौड़ा रहा है। एक्चुअली क्या है ना, हमें भी बिल्लियाँ, कुत्ता मतलब जानवर बहुत ज़्यादा पसंद है, और यही गुण ना मतलब हम ही लोग से आ गया है उसके बच्चे पे भी, कि उसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी आप लोग देख सकते हैं इतनी सारी छोटे छोटे डब्बों में ना मैंने मलाई जमा करके रखी हुई है घी बनाने के लिए। एक्चुअली पिछला मंथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, और मैंने ये सब काम बिल्कुल भी नहीं मतलब छोड़ दिया था मैंने। और पता है मैं हमेशा एक डब्बा भरता है और मैं बना देती हूँ, 1 से 2 डब्बा ही रखती हूँ मलाई। लेकिन इस बार ना बहुत ज़्यादा मेरे जमा हो गए थे और मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था कि मैं इतना इतना कैसे बनाऊँ, क्योंकि पहली बार मैं ऐसा बना रही थी। और पता है एक बड़े डब्बे में रखना चाहिए था मुझे, ऐसा लगता है मलाई को। लेकिन मैं हमेशा सोचती थी ना कि ये वाला डब्बा भरेगा और बना दूँगी, तो फिर उसी के चक्कर में ना इतने सारे मेरे जो है मलाई के डब्बे ना जमा हो गए। तो मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था कि एक ही बार में मैं इसको कैसे बनाऊँ। और यहाँ पे देखिए मैंने ना सारे जो मलाई हैं उसे मैंने एक बार मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। और मुझे ना एक यही तरीका पता है, और कैसे बनता है मुझे नहीं पता, और भी शायद बहुत सारे तरीके होते होंगे, पर मैं ना हमेशा ऐसे ही घी निकालती हूँ मलाई से। और यहाँ पे मुझे ना मलाई इतनी सारी देख के मुझे पता चल गया था कि बहुत ज़्यादा मतलब गैस का खपत होने वाला है, और इस वजह से मैंने ना बाहर चूल्हे पे बनाने का डिसीजन लिया। तो यहाँ पे ना देख सकते हैं सीनू ना देख रहा था, और वो पता है वो क्या बोल रहा था कि मम्मा ये क्या है, आइसक्रीम है क्या? क्योंकि बिल्कुल ना आइसक्रीम के जैसे दिख रहा था मलाई, एकदम बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, जैसे मक्खन बनते हैं ना उसी तरह से। और आज मौसम भी बहुत अच्छा था, और मैं ना हमेशा सोचती थी कि बाहर चूल्हे पे ही बनाऊंगी, क्योंकि इतने ज़्यादा जमा हो गए थे तो फिर बहुत ज़्यादा गैस का खपत होता, और ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है ना, धीमी मीडियम आंच पे ही बनाने में ज़्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैं चूल्हा यहाँ पे जला के उस पर चढ़ा दी हूँ, और सीनू ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि मम्मी आखिर क्या बना रही है, क्या बना रही है। उसे ना बहुत ज़्यादा मतलब ना देख के बहुत अच्छा लग रहा था उसको कि आखिर ये क्या है। और यहाँ पे देखिए मैंने उसे ना ये बैठने के लिए मंगाया, तो फिर वो ला दिया है। और कभी कभी ना वो बहुत अच्छी बातें मानने लगता है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान भी करता है वो हम लोग को। कहाँ केक नहीं बन रहा है बाबू, घी बना रहे हैं, घी। क्या बना रहे हैं हम लोग? बोलिए क्या बना रहे हैं? ये बोल रहा है कि हम लोग केक बना रहे हैं, है ना सीनू? सीनू को केक बहुत पसंद है ना। आराम से चेयर में बैठ के ये भी देख रहा है कि मम्मी क्या कर रही है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मेरी पूरी ना कढ़ाई भर गई थी, और मुझे ना बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्योंकि जब ये उबाल आ रहा था ना इसमें, तो पूरा कढ़ाई से बाहर निकल जा रहा था। तो फिर मैंने ना उसे अलग से एक बर्तन पे इस तरह से निकाल दिया है, और एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा वैसे गड़बड़ हो गई, एकदम गिरने को बच गया। और इतने ज़्यादा थे ना तो मुझे अंदाज़ा नहीं लगा, और मुझे यहाँ कोई बताने वाला भी नहीं है, तो अकेले ही सब चीज़ हैंडल करना पड़ता है मुझे। और कभी कभी तो गलतियाँ हो ही जाती है, और कभी कभी मैं अपनी गलती सुधार लेती हूँ।
तो यहाँ पे देखिए मैं धीरे धीरे जब वो कम हो रहा था ना, तब फिर दूसरे बर्तन में मैंने जो निकाल के रखा था उसको भी मैं डाल देती हूँ। और इस तरह से करते हुए ना बहुत ज़्यादा समय हो जाता है हम लोग का ना। लगभग मैंने 4 बजे से स्टार्ट किया हुआ था, तो मेरा यहाँ 5 साढ़े 5 लगभग हो जाता है, मतलब अंधेरा हो ही जाता है। और यहाँ देखिए कुछ इस तरह से अभी ये लास्ट है, मेरा घी अब निकल रहा है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और इसमें ना काफ़ी ज़्यादा ध्यान भी देना पड़ता है। और मेरे इतने ज़्यादा ये भर गए थे ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं गरमा गरम निकालूं या फिर ठंडे होने दूं। तो यहाँ पे ना मैंने सारी आग को निकाल दिया है। उसके बाद में घी या इस बर्तन में रख दे रही हूँ, जिस बर्तन में ना हम दूध लेते हैं। एक्चुअली इतने ज़्यादा घी निकल रहे थे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ रखूँ, और स्टील के बर्तन में रखना था और इतने बड़े मेरे पास था नहीं टिफ़िन, तो फिर मैंने इसी में रख दिया। और काफ़ी अच्छा घी निकला, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और पता है फ्रेंड, मैं घी इस्तेमाल उतना नहीं करती हूँ, लेकिन अपने बच्चों को खिला देती हूँ या फिर हलवा वगैरह बनाने में इस्तेमाल करती हूँ। और रात काफ़ी हो गई थी फ्रेंड्स, तो फिर हम लोगों ने डिनर विनर करके फिर मैं कोई भी ब्लॉग नहीं बनाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं लेट हो गया था मेरा। और ये देखिए नेक्स्ट डे का है, तो यहाँ पे इतने सारे मेरे बर्तन पड़े हुए थे, क्योंकि शाम में मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने डब्बे वगैरह भी नहीं वॉश किए। और फिर ये जो देख रहे हैं ना, जिसमें मैंने घी बनाया था, वो कढ़ाई ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। और एक तो चूल्हा पे बनाने पे क्या होता है ना, गंदा हो ही जाता है, आप नीचे भी लेप लगाना पड़ता है हम लोग को, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए हम लोगों ने इसमें रात में नहीं धोया, उसके बाद सुबह में यहाँ पे बाहर ही धो दे रही हूँ। और ये देखिए बहुत ज़्यादा मेरे डब्बे हो गए थे, और ना मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। सारे में मैंने मलाई रख दिए थे थोड़े थोड़े करके, और सबको मैंने फ्रिज में डाल दिया था, इसके लिए वो सेफ़ रहा, नहीं तो फिर सारे के सारे ख़राब हो जाते। और थोड़े बहुत तो हो भी गए थे, तो मैंने उन सभी को निकाल के ना फेंक दिया। तो आज सुबह में मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है अभी। तो ये लास्ट में मैंने किया है। सोनल को चूँकि जल्दी स्कूल जाना पड़ता है, इस वजह से मैंने सुबह उठ के आज रोटी सब्जी बनाई, फिर सोनल को दे दिया है नाश्ता करने के लिए। और अभी सुबह के करीब 8 नहीं बजे थे, बट 8 बजने ही वाले थे, क्योंकि सोनल 8 बजे निकल जाती है, तो वो खा पी के फिर अभी निकल जाएगी। और अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं ना उसके, तो करीब 11 साढ़े 11 या कभी कभी उसके 12 भी बज जाते हैं, तो फिर वो आ जाती है। और पता है अभी सीनू जो है ना उठा भी नहीं है, तो उसके उठने तक मैंने सोचा कि चलो फटाफट से ये सारे काम कर लूँ, नहीं तो फिर वो पता है डब्बे सूखेंगे ना तो वो फेंक देंगे। तो यहाँ पे मैं सीढ़ी में डाल दे रही हूँ, क्योंकि इस यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा धूप आता है, तो ये यहीं पे सूख जाएंगे। और अभी देखिए सीनू उड़ गया है, और पता है उसको ना थोड़ी सी मतलब सर्दी हो गई थी। ऐसी मैंने ना एक दिन पंखा चला के सो गई थी मैं, मतलब थोड़ी गर्मी लग रही थी तो। और उसके ऊपर मैंने कपड़ा भी दिया था, मतलब उसके वो जिधर साइड सोता है ना उसके ऊपर जो मच्छरदानी है उसमें मैंने कपड़ा भी डाल दिया था। बट पता नहीं उसको कैसे मतलब ठंड लग गई, और पता नहीं। और उससे एक दिन पहले पता है वो ना ठंडे पानी से भी नहा लिया था, शायद इस वजह से भी उसे सर्दी हो गई थी। तो मैंने वही विक्स जो आते हैं ना बच्चे लोग के लिए, वो लगा के उसे सुला दिया था। वो भी वो नहीं लगाता है, बहुत मुश्किल से लगाता है। तो सुबह में उठा, उसके पास तकिया में रखी हुई थी, तो वो उसे भी उठा के ले आया। और अभी देखिए ये रहा आज का हमारा नाश्ता। तो ये जो चना का दाल है ना, वो तड़का है जो कि मैंने रात में बनाया था, और सुबह में मैंने भतवा साग और आलू की भुजिया बनाई थी, वही है। और साथ में ना 2 तो रात की रोटी है और एक अभी ताज़ी रोटी है। तो बासी रोटी मैं ज़्यादातर बच्चों को नहीं देती हूँ, खुद ही खा लेती हूँ, अगर वो लोग मांगते हैं तभी देती हूँ। और अभी देखिए ये करीब 11 बजे आसपास का है ब्लॉग। तो यहाँ पे सीनू नहा वहा लिया है, और यहाँ पे देखिए एक छोटा बेबी आया हुआ है, ये हमारे बगल पड़ोसियों का है। तो सीनू वहाँ मैं गई थी ना, तो सीनू ना ज़बरदस्ती मुझे ले आया कि चलो बाबू को ले जाओ। तो मैं ना उसको लेके आ गई। और यहाँ पे देखिए जितने डब्बे मैंने धोए थे वो सारे दे दिए हैं, और ये बाबू का खिलौना वगैरह मैंने उसे दे दिया है। तो वो दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे से खेल रहे थे। तो फ्रेंड्स चलिए आज का मेरा ब्लॉग यही तक था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फ्रेंड्स। तो अभी करीब ना 11:30 बज रहे हैं, और ना मुझे थोड़ा सा और अभी साफ़ सफाई वाला काम बाकी है। मतलब बारी में मुझे कुछ घास वगैरह उखाड़नी है, तो वो काम करके फिर मैं ना नहाने चली जाऊँगी। मैं अभी तक नहाई वगैरह भी नहीं हूँ। तो चलिए आज का मेरा ब्लॉग यही तक था। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही मेरे वीडियो पे लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।